नमस्ते। आज बात करते हैं बिजली की दुनिया के उन छिपे हुए हीरोज की, उन पावर सबस्टेशंस की, जो हमारे शहरों को, हमारी जिंदगी को रोशन रखते हैं। हम सब इन्हें रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी इनके बारे में सोचते हैं या इन्हें ठीक से समझते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, ये असल में हैं क्या? अक्सर हाईवे पर ड्राइव करते हुए ये तारों और टावरों का जाल नजर आता है और मन में सवाल जरूर उठता होगा कि भाई ये है क्या चीज और ये करता क्या है। तो सुनिए, ये कोई मामूली ढांचे नहीं है, ये हैं सबस्टेशंस। और ये हमारी बिजली की दुनिया की, हमारी मॉडर्न लाइफ की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि बिजली का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़ा, एक विशाल हाईवे है, और इस हाईवे पर ये सबस्टेशन, ये सबसे जरूरी चौराहे या जंक्शन की तरह है। तो फिर ये सब स्टेशन क्या हुआ? अगर पावर ग्रिड एक बिजी हाईवे है, तो सब स्टेशन है उसका ट्रैफिक कंट्रोलर। एक ऐसा कंट्रोलर जो ये पक्का करता है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से, बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें, तो सब स्टेशन पावर सिस्टम का वो क्रूशियल हिस्सा है, वो हब है जहां से बिजली के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये पावर प्लांट से आने वाली बिजली को उन लाइनों से जोड़ता है जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती हैं। सीधी सी बात है, जहां बिजली बनती है और जहां इस्तेमाल होती है, उसके बीच की ये सबसे जरूरी कड़ी है। अच्छा, तो इसके मुख्य काम क्या हैं? मोटे तौर पर सबस्टेशन के 3 बड़े काम हैं। पहला, वोल्टेज बदलना, मतलब लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना और फिर हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए उसे सुरक्षित लेवल तक कम करना। दूसरा काम है स्विचिंग और कंट्रोल, यानी बिजली को सही रास्ते पर भेजना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है सिस्टम की सेफ्टी, मतलब किसी भी गड़बड़ी से पूरे ग्रिड को बचाना। वैसे तो सबस्टेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम उस टाइप पर फोकस करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि आउटडोर सबस्टेशन। देखिए, सबस्टेशन मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इंडोर सबस्टेशन एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं। ये कॉम्पैक्ट होते हैं और शहरों के लिए, जहां जगह की कमी है, वहां के लिए बिल्कुल सही हैं। दूसरी तरफ है आउटडोर सबस्टेशंस, जो खुले में बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का खर्चा कम आता है और इन्हें बढ़ाना भी आसान होता है, और यही वजह है कि ये ज्यादातर जगहों पर दिखते हैं। आउटडोर सबस्टेशन के अपने ही फायदे हैं, क्योंकि सारे उपकरण खुले में होते हैं, तो उन्हें हवा से नेचुरली कूलिंग मिलती रहती है। ये डिज़ाइन खासकर हाई वोल्टेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और क्योंकि सब कुछ खुला होता है, तो किसी भी चीज़ की जांच करना या उसकी मरम्मत करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि इस ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर आखिर होता क्या है, बिजली का सफ़र यहाँ कैसे पूरा होता है। तो इस सिस्टम के कुछ मेन प्लेयर्स हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले पावर ट्रांसफॉर्मर्स। इनका काम है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। फिर आते हैं सर्किट ब्रेकर्स। इन्हें एक तरह का स्मार्ट फ्यूज समझ सकते हैं, जो गड़बड़ी होने पर तुरंत सप्लाई बंद कर देते हैं। फिर हैं लाइटनिंग अरेस्टर्स, जो आसमानी बिजली के झटकों से सिस्टम को बचाते हैं। बसबार का काम बिजली को अलग अलग रास्तों यानी फीडरों में बांटना है। और आखिर में आइसोलेटर्स, जो मेंटेनेंस के वक्त किसी हिस्से को पूरी तरह से पावर से अलग कर देते हैं, ताकि काम सुरक्षित तरीके से हो सके। तो बिजली का सफर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले बिजली हाई वोल्टेज लाइनों से, जिन्हें इनकमिंग फीडर कहते हैं, सब स्टेशन में एंट्री करती है। यहां ट्रांसफार्मर उस हाई वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से सही लेवल पर लाते हैं। इसके बाद सर्किट ब्रेकर्स और दूसरे सेफ्टी डिवाइस ये पक्का करते हैं कि सब कुछ सेफ है। फिर बस बार उस बिजली को कई अलग अलग लाइनों यानी आउटगोइंग फीडरों में बांट देता है, और बस यहां से स्थिर और कंट्रोल्ड बिजली हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंच जाती है। तो ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। आखिर ज्यादातर सबस्टेशंस आउटडोर ही क्यों बनाए जाते हैं? इस डिजाइन को ही क्यों चुना जाता है? इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। सबसे पहली बात, इन्हें बनाने का खर्चा कम होता है। खुले में होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस बहुत आसान और तेज हो जाती है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो आसानी से नजर आ जाता है। और शायद सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती है, इन्हें एक्सपैंड करना यानी बड़ा करना भी बहुत सिंपल होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, सबस्टेशन सिर्फ तारों, टावरों और मशीनों का एक जाल नहीं है। ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की रीढ़ हैं, वो बुनियाद हैं जो ये पक्का करती हैं कि हम तक बिजली बिना रुके भरोसे के साथ पहुंचती रहे।
तो अगली बार जब किसी सबस्टेशन के पास से गुजरें तो उसे सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह मत देखिएगा। एक पल रुककर सोचिएगा कि जैसे जैसे हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, हमारी बिजली की ज़रूरतें बदल रही हैं और हम सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए सोर्स अपना रहे हैं, तो ये ज़रूरी हब्स भविष्य में कैसे बदलेंगे, ये कैसे विकसित होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।